कहानी दुबई एयरपोर्ट से शुरू होती है, जहां सैम लंदन जाने वाली फ्लाइट में बैठने की तैयारी कर रहा होता है। उसी समय इलेक नाम का एक आदमी बहुत देर से एयरपोर्ट पहुंचता है और फ्लाइट लगभग छूट चुकी होती है। गेट एजेंट नीला पहले उसे रोक देती है, लेकिन सैम के कहने पर आखिरी पल में उसे भी विमान में चढ़ने दिया जाता है। किसी को अंदाजा भी नहीं होता कि यही फ्लाइट कुछ घंटों में एक भयानक घटना का हिस्सा बनने वाली है। विमान उड़ान भरता है और सब कुछ सामान्य लगता है। सैम अपने बगल में बैठे यात्री ह्यूगो से थोड़ा परेशान हो जाता है, क्योंकि उसका फोन बहुत तेज आवाज में चल रहा होता है। दोनों के बीच हल्की बातचीत होती है और फिर सब अपने अपने काम में लग जाते हैं। इसी बीच एक छोटी लड़की नाओमी वॉशरूम जाती है। वहाँ उसे फर्श पर पड़ी एक गोली बुलेट दिखाई देती है। वह डर जाती है और चुपचाप अपने दोस्तों को दिखाती है। उनके चेहरों पर डर साफ दिखाई देने लगता है। एक यात्री मार्कस यह देख लेता है और लड़की से कहता है कि वह किसी को कुछ न बताए, वह खुद क्रू को बता देगा। लेकिन असल में यहीं से कहानी का पहला बड़ा ट्विस्ट सामने आता है। थोड़ी देर बाद धीरे धीरे सच्चाई सामने आने लगती है कि विमान में कुछ लोग हाईजैकिंग की योजना के साथ बैठे हुए हैं। अचानक एक महिला जेमी खड़ी होती है, बैग से बंदूक निकालती है और पूरे केबिन में चिल्लाकर सबको अपनी सीट पर बैठने का आदेश देती है। उसके साथ बैठे बाकी लोग भी एक एक करके अपने हथियार निकाल लेते हैं। कुछ ही सेकंड में पूरा विमान आतंक और चीख पुकार से भर जाता है। हाईजैकर्स सभी यात्रियों के फोन इकट्ठा कर लेते हैं और कॉकपिट तक पहुंचने की कोशिश करते हैं। लेकिन इस अफरा तफरी के बीच सैम चुपके से अपना फोन छिपाकर अपनी एक्स वाइफ मार्शा को एक मैसेज भेज देता है। फ्लाइट हाईजैक हो चुकी है। इधर जमीन पर यह खबर धीरे धीरे सुरक्षा एजेंसियों तक पहुंचने लगती है। विमान के अंदर सैम बहुत ध्यान से हर चीज को देख रहा होता है। वह हाईजैकर्स से बातचीत शुरू करता है और धीरे धीरे उनका भरोसा जीतने की कोशिश करता है। तभी कहानी में एक और चौंकाने वाला ट्विस्ट आता है। कुछ यात्रियों को शक होने लगता है कि हाईजैकर्स की बंदूकें असली नहीं हैं। ऐसा लगता है जैसे गोलियां असली नहीं बल्कि नकली हों। लेकिन तभी अचानक एक गोली चलती है और एक यात्री की मौत हो जाती है। पूरे विमान में सन्नाटा छा जाता है। अब सभी को समझ आ जाता है कि कम से कम एक बंदूक में असली गोलियां जरूर हैं। स्थिति और खतरनाक होती जाती है। इसी बीच एक और चौंकाने वाला पल आता है। अमांडा नाम की एक महिला अचानक खड़ी होती है, असली बंदूक निकालती है और कैप्टन को गोली मार देती है। इसके बाद वह सीधे कॉकपिट में जाकर दरवाजा बंद कर देती है और विमान का कंट्रोल अपने हाथ में ले लेती है। अब विमान के अंदर मौजूद हाईजैकर्स भी हैरान रह जाते हैं, क्योंकि अमांडा उनकी टीम का हिस्सा ही नहीं होती। धीरे धीरे सच सामने आता है कि अमांडा की छोटी बेटी को किसी ने बंधक बना लिया है और उसे मजबूर किया गया है कि अगर वह उनकी बात नहीं मानेगी तो उसकी बेटी को मार दिया जाएगा। इसलिए वह मजबूरी में यह सब कर रही होती है। इस दौरान जमीन पर कई देशों की सुरक्षा एजेंसियां सक्रिय हो जाती हैं। अलग अलग देशों के फाइटर जेट्स विमान को घेर लेते हैं और अगर स्थिति नियंत्रण से बाहर होती है तो विमान को गिराने का आदेश भी दिया जा सकता है। विमान के अंदर सैम समझ जाता है कि अगर अभी कुछ नहीं किया गया तो 200 लोगों की जान जा सकती है। वह अमांडा से बात करता है और उसे समझाने की कोशिश करता है कि अगर वे मिलकर काम करें तो सभी लोगों को बचाया जा सकता है। लेकिन तभी एक और बड़ी समस्या सामने आती है। विमान का ईंधन तेजी से खत्म हो रहा होता है। अब उनके पास ज्यादा समय नहीं बचा होता। आखिरकार सैम और अमांडा मिलकर विमान को सुरक्षित उतारने की कोशिश करते हैं। विमान तेजी से नीचे आता है और रनवे पर भयानक क्रैश लैंडिंग करता है। विमान का एक हिस्सा टूट जाता है, लेकिन चमत्कारिक रूप से ज्यादातर यात्री जिंदा बच जाते हैं। रेस्क्यू टीमें तुरंत वहां पहुंचती हैं और घायलों को बाहर निकालती हैं। पुलिस बाकी बचे हाईजैकर्स को गिरफ्तार कर लेती है। लोग धीरे धीरे विमान से बाहर आते हैं, अभी भी सदमे में, क्योंकि कुछ घंटों पहले तक यह एक सामान्य फ्लाइट थी और अब यह उनकी जिंदगी का सबसे खतरनाक अनुभव बन चुकी होती है।